Hello friends, welcome to my channel. I am Sanjeev Khanna. Today we'll discuss about the fifth house. So we'll explore the whole things about fifth house. Fifth house means lot of things, lot of different things. Different in the sense, fifth house is your consciousness, your emotions, your inner self. So whatever is inside you, your emotions और द इनर सेल्फ जो आपकी आत्मा है, तो वो अंदर से क्या रिप्रेजेंट करती है, तो वो फिफ्थ हाउस है। और दूसरी साइड पे देखें तो फिफ्थ हाउस इज लव अफेयर्स, आपके रिलेशनशिप्स हैं, आपकी अट्रैक्शंस हैं, आपका कल्चर या आपके किसी कल्चरल चीज़ों से अटैचमेंट है, हॉबीज़ हैं आपकी, परफॉर्मेंस है, परफॉर्मिंग आर्ट्स हैं। तो अभी इमोशंस का एक डायरेक्ट रिलेशनशिप है लव अफेयर्स के साथ। अभी लव देखिए, फिफ्थ हाउस है तो अंदर से जो सोल है उसका एक प्योर प्योर लव फॉर एवरीथिंग अराउंड यू, वो तो एक अनकंडीशनल प्योर लव, वो भी फिफ्थ हाउस है। अब बहुत सारी चीज़ें एक जन्म पत्री में जस्ट 12 घर हैं, 12 राशियाँ हैं, 9 आपके ग्रह हैं, तो उन्हीं के वेरियस कॉम्बिनेशन, वेरियस एस्पेक्ट्स और वेरियस इंटरफियरेंस से तो ये फिफ्थ हाउस की क्या दशा बनती है, तो क्या-क्या इन्फ्लुएंसेस होते हैं, तो उसके हिसाब से कैसे काम करता है फिफ्थ हाउस। तो बाकी सीरियस नोट्स पे उन चीज़ों को छोड़ते हुए आज फिफ्थ हाउस के उन एस्पेक्ट्स पे मैं बात करता हूँ जो ज़्यादा चर्चित हैं एंड आज की यंगर जो जनरेशन है, यंगर सोसाइटी है, उसमें जो आपका जैसे रहना, घूमना फिरना, व्यवहार जैसे है, तो वो एक फिफ्थ हाउस से आजकल देखा जाता है, तो वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो मैं आज इस वीडियो में फिफ्थ हाउस के वो वाले फीचर्स, आपके लव अफेयर्स, आपके रिलेशनशिप्स, आपकी अट्रैक्शंस, आपकी इन्फैचुएशंस, आपके प्लेजर्स और इन सब चीज़ों से जुड़ा हुआ आनंद, जिसको आप बोलते हैं, हमारी जो इंद्रियां हैं उनसे, थ्रू आवर सेंसेस व्हाट वी गेट, द सेटिस्फैक्शन एंड द हैप्पीनेस व्हाट वी गेट थ्रू फिफ्थ हाउस, तो वो चीज़ों के ऊपर आज थोड़ी सी मैं डिस्कशन करता हूँ। दोज आस्पेक्ट, द सीरियस आस्पेक्ट्स आई एम लिविंग फॉर नाउ। अब फिफ्थ हाउस का इन्फ्लुएंस देखें तो बहुत अभी हो सकता है कि फिफ्थ हाउस क्या है। अब इन चीज़ों के ये चीज़ें हमने उठा ली हैं, तो ये तो हो गया फिफ्थ हाउस के नेचुरल सिग्निफिकेंस हो गए। और अभी फिर फिफ्थ हाउस को कैसे जज कर सकते हैं, प्लैनेट्स कौन से बैठे हुए हैं, अब इसका लॉर्ड कहाँ पे बैठा हुआ है, कौन कौन से और इन्फ्लुएंसेस हैं। तो आज इस वीडियो में मे बी शायद हमें एक वीडियो और बनाना पड़े इसके ऊपर, बट अभी अभी जो डिस्कस करता हूँ कि कौन कौन से ग्रह जो फिफ्थ हाउस में बैठते हैं, तो उनका आपके लव लाइफ, आपके जो रिलेशनशिप्स हैं, उनके ऊपर, उस एरिया के ऊपर क्या क्या इफेक्ट पड़ता है। तो स्टार्टिंग विद सन, सूर्य जब आपके फिफ्थ हाउस में बैठा हो, अब सूर्य को आप देखो जहाँ भी बैठता है, सूर्य का मेन एक काम है, अथॉरिटी है।
आप एम्बिशियस हैं, आप अथॉरिटी हैं, आप ईगो है। तो ये सारे सूर्य के जो नेचुरल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ये उस घर के कैरेक्टरिस्टिक्स में आ ही जाएँगे। अब लव अफेयर्स हैं, यू आर इन लव, यू आर इन रिलेशनशिप, आप किसी को देखते हो, किसी को पसंद करते हो, कहीं पे कोई न पार्टी में, कहीं पे किसी गैदरिंग में कोई मिलता है, आपको अट्रैक्ट करता है, या अंदर ही अंदर आप इन्फैचुएटेड हो किसी से। तो ये तो न न सभी में न इस घर के आते हैं अपनी लाइफ में उम्र के हिसाब से। अगर सूर्य वहाँ पे पड़ा हुआ है, तो अगर ये आप अट्रैक्टेड हैं, या इफ समबडी इज़ अट्रैक्टेड इन यू, मीन्स रिलेशनशिप और कोई अफेयर चल रहा है या चलने को है, वहाँ पे सूर्य आपको वो क्या करेगा? भई आप में ईगो ज़रूर दे देगा, वो मैं आप में घुसी रहेगी, वो सारे रिलेशनशिप में। अब कहीं न कहीं एक जेलसी भी देता है, क्यों? क्योंकि मैं है वो। वो सूर्य वाला इंसान अगर रिलेशनशिप में है, दूसरे को कभी शेयर नहीं कर सकता किसी के साथ, पॉसेसिवनेस ज़्यादा रहती है। तो ईर्ष्या रहती है, और बहुत सारी चीज़ों के बारे में पॉसेसिव रहता है। कोई किसी से बात कर ले, कहीं चला जाए, बिना बताए चला जाए, तो ईगो हर्ट होती है। तो लव रिलेशनशिप्स के लिए ये प्लेसमेंट इज़ नॉट वेरी गुड। जिसमें पड़ा हुआ है वो भी सुखी नहीं रहता, और दूसरा भी नहीं रहता। मीन्स फिर कोई और इन्फ्लुएंस हो या कुछ हो, तो ज़्यादातर रिलेशनशिप्स दे डोंट लास्ट लॉन्ग। क्योंकि आपको आपके हिसाब से ही चीज़ें चलनी चाहिए। अब चांस की बात है, कोई आपका न पार्टनर ऐसा ही मिल जाए, तो जो आपके हिसाब से चलने को तैयार हो, ड्यू टू एनी रीज़न, तब तो शायद वो निभ जाए, अदरवाइज़ नहीं निभता। फिर आप देखिए, अगर मून वहाँ पे पड़ा हुआ है, वैसे ही ये घर इमोशंस का घर है, रिलेशनशिप्स है, लव अफेयर्स हैं, और मून वहाँ पे पड़ गया, अनदर इमोशनल प्लैनेट। तो ये लोग होते तो बड़े क्विक टू लव, ईज़ी टू लव, बड़ी जल्दी अट्रैक्ट भी हो जाते हैं, और बड़ी जल्दी रिलेशनशिप्स में भी एंटर हो जाते हैं। बट माइंड है, बड़ी जल्दी इमोशनल होके कभी ये चीज़ नहीं पसंद आई, कभी वो चीज़ नहीं पसंद आई। कभी इसने ये कर दिया तो दुखी, वो कर दिया तो दुखी। मूड स्विंग्स बहुत ज़्यादा रहते हैं। कुछ हुआ, 4 दिन बातचीत बंद। खुशी-खुशी निकलते हो कोई काम करने के लिए, और क्रॉस रोड्स पे होकर या इमोशनल होकर डिस्टर्ब होके वापस आते हैं। ये मून 5th हाउस में रहे तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स रहते हैं। ये सब जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स हम बता रहे हैं, क्योंकि अब हमें नहीं पता कि कौन-सी राशि में कौन-सा लगन है, क्या कैसे पड़ा हुआ है। ये जस्ट कार्य तत्वों के बेसिस पे हम एक जनरल 5th हाउस के भी, 5th हाउस के तो कैरेक्टरिस्टिक्स हमने चुन लिए, और कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं उसको नेचुरल, उसके क्या है स्पेसिफिकेशंस। और मून में भी सम टाइम बहुत लंबा नहीं चलता, प्रोवाइडेड कोई और इन्फ्लुएंस हो, तो लॉन्ग लाइफ नहीं रहती रिलेशनशिप्स की। क्योंकि मूड स्विंग्स आपको खुद भी आप डिस्टर्ब रहते हो, दूसरे को भी डिस्टर्ब करते हो। सूर्य वाला ईगो इज़ द रीज़न, यहाँ पे आपका चेंजिंग माइंड इज़ द रीज़न। फिर आप मार्स अगर पड़ा हो वहाँ पे, मार्स 5th हाउस में है, तो आपको बड़ी जल्दी रहती है रिलेशनशिप में, जो कुछ भी आपको करना है।
आपको घूमने जाना है तो आपको उसकी जल्दी, आपको कहीं बाहर जाना है तो उसकी जल्दी, आपको फिज़िकली इन्वॉल्व होना है तो उसकी जल्दी। अपने हिसाब से और वो सारी चीज़ें की जल्दी रहती है और एग्रेसिव आप रहते हो। एग्रेसिव नॉट जस्ट इन माइंड और टंग, एग्रेसिव आप रहते हो कोई भी काम करने के लिए। रिलेशनशिप बन गया तो उसी हिसाब से चलोगे, नॉट बॉदरिंग अबाउट द मेंटल स्टेट ऑफ द अदर पर्सन। काम करना है उसके लिए कोई, दे आर नॉट लेजी पीपल। सो उस हिसाब से तो अच्छा है, देयर इज वेरी गुड, कीप्स द थिंग्स गोइंग। बट एग्रेशन कभी कभी फिर से पोजेसिव भी बन जाता है। मरकरी, मरकरी अगर वहाँ पे पड़ा हुआ है तो मरकरी वाले लोग वेरे, दे आर वेरी कैलकुलेटिव, स्मार्ट एट टंग, स्मार्ट इन बिहेवियर, स्मार्ट इन लुक्स, कम्युनिकेशन में फास्ट। जो अपेरेंटली उनकी पर्सनैलिटी होती है वो अट्रैक्टिव होती है, प्लीजिंग होती है। आप देखने वाले को लगता है कि बहुत बढ़िया है, हर काम ढंग से, जल्दी से और ठीक-ठाक करता है। कम्युनिकेशन में दे डोंट फेल। बट एक चीज़ और आ जाती है कि थोड़ी-सी पर्सनैलिटी को फेक भी करते हैं। ड्यूअल भी दे प्ले ड्यूअल आल्सो, तो चीटिंग के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। और क्योंकि कैलकुलेटिव है, स्मार्टनेस है चीज़ों को करने की, छुपाने की, तो ये मरकरी वाले दिमाग से ज़्यादा काम लेते हैं। और ऑन द अदर हैंड दूसरा पार्टनर आपका अगर रिलेशनशिप में ज़्यादा इमोशनल है तो आप कैलकुलेटिव हो, यू कैन फूल अराउंड ऑल द टाइम्स। तो ये थोड़ी सी स्मार्ट है देखने में, बहुत बढ़िया। गिफ्ट दे दो, गिफ्ट ले लो, और कुछ भी करो, बात मान जाओ, किसी की ना होने वाली बात वो भी मान लो, बहाना लगा लो, झूठ बोल दो कि बेबी ये हो गया, बेबी वो हो गया, ठीक है? तो ये इस किस्म का एटीट्यूड मरकरी वालों का रहता है वहाँ पे। फिर जुपिटर अगर 5th हाउस में है, जनरली स्लो रिएक्शंस रहते हैं। ऐसा नहीं है कि जुपिटर है तो उन लोगों के लव अफेयर्स नहीं होते, होते हैं। बट ज़्यादा उछलने कूदने वाले नहीं, वो उनके बैलेंस सा माइंड, एक अक्लमंद लोगों की तरह उनका रिलेशनशिप चलता है। और हर चीज़ का बैलेंस रखना पसंद करते हैं वो। तो इंसान इंसान है, सारी इंद्रियां काम करती हैं, बट जो विजिबल चीज़ें होती हैं उनमें दे स्टे कंपोज्ड, जनरली ऑनेस्ट, और जनरली नॉन रोमांटिक। बात लॉजिक की करोगे सब मानते हैं, तो खुद इंजॉय कोई चीज़ को करें ना करें, दूसरे के लिए करना पसंद करते हैं। सो द अदर पर्सन को ज़्यादा रिग्रेट्स होते नहीं हैं। इतना ही होता है कि रोमांस 100% की जगह 50% रह जाता है। वीनस, वीनस अगर पड़ा हुआ है 5वें स्थान में, तो ये आपके लिए एक बहुत ही, फॉर दिस लव रिलेशनशिप्स, अट्रैक्शंस और प्लेजर्स के लिए बहुत ही बढ़िया प्लेसमेंट है। दीज पीपल दे डोंट स्टॉप एनीवेयर, ऑलवेज रेडी फॉर एवरीथिंग। घूमना फिरना, प्लेजर्स, पार्टिंग, बूज, दिस एंड दैट, ऑलवेज।
तो उसी तरह की स्कीमिंग चलती है। इनका सारा टाइम इन्हीं चीज़ों में ही जाता है। एक से ज़्यादा लोगों के साथ इन्वॉल्व रहते हैं ये। तो कभी तो ऐसा होता है कि 10 लोगों से जानते हैं, तो देखने वाले को तो लगता है कि यहाँ भी इन्वॉल्व है, वहाँ भी इन्वॉल्व है, बट समटाइम्स दे आर नॉट, दे आर ओनली ऑन द सरफेस। पर जहाँ सीरियस रिलेशनशिप्स और लव अफेयर्स की बात आ जाती है, तो वहाँ भी दे आर हैप्पी गो लकी टाइप, और अच्छा टाइम इनका निकलता है। सब बढ़िया काम करते हैं वहाँ पे। फिज़िकली इन्वॉल्व होने में दे दे आर ऑलवेज़ ईगर। एडिक्शंस हो जाती हैं बहुत सारी चीज़ों की, बट उस उम्र की में और उस रिलेशनशिप्स में, तो आज की डेट में जैसे चलता है, सोशल मीडिया है और बाकी सब चीज़ें हैं, वो सोशलाइज़ेशन है, वो सब दे आर वेरी गुड एट दैट। सैटर्न अगर 5th हाउस में आ जाता है, तो जनरल कैरेक्टरिस्टिक सैटर्न के वही है, चीज़ों को स्लो डाउन करता है, ज़्यादा मैच्योर्ड तरीके से हैंडल करते हैं वो चीज़ों को। अब 25 साल का इंसान इन अ रिलेशनशिप हो, तो सैटर्न पड़ा हुआ हो, वो 30 साल के इंसान की तरह बिहेव करेगा। तो थोड़ी-सी चीज़ों को स्क्रूटनाइज़ ज़्यादा करना, स्लो पेस रखना, नॉन रोमांटिक एक तरह का। सो ये थोड़ी-सी नेचर सैटर्न की बीच में आ जाती है। राहु, राहु अगर आपका पड़ा हुआ है वहाँ पे 5th हाउस में, तो राहु नोज़ नो बाउंड्रीज़। तो आउट ऑफ बॉक्स ही सारे काम करने हैं, हर काम चाहे छुप के कराओ, चाहे नया कराओ, नए तरीके से इन्वॉल्व होना। किसी भी रिलेशनशिप में, किसी किस्म का रिलेशनशिप है आपका, रोमांटिक है, नॉन रोमांटिक है, शॉर्ट है, लॉन्ग है, तो अब ये नए-नए काम करने में बिलीव करता है, रिस्क लेने में ऑलवेज़ ईगर, एक से दूसरे में जंप करने में ऑलवेज़ ईगर, नहीं बनी, नहीं कुछ होता तो चलो दूसरे। बट व्हेन इन अ रिलेशनशिप्स, जब स्टेबल रिलेशनशिप में होते हैं, तो ये लोग दे आर वेरी रोमांटिक एंड सक्सेसफुल, और लंबे टाइम तक इनके रिलेशनशिप चलते हैं। अब बहुत सारी चीज़ें और चीज़ों पे भी डिपेंड करती हैं, कंडीशंस ऑलवेज़ अप्लाई, बट दूसरा इंसान कैसा रहेगा, बट लॉन्ग टर्म तक भी इनके रिलेशनशिप चलते हैं जब व्हेन थिंग्स गो गुड। क्योंकि थोड़ी-सी अगर प्रॉब्लम आती भी है, राहु's placement in any house means there is a problem and you are eager to fix it। तो आप उसको फिक्स करने में बहुत सारी अपनी तवज्जो देते हो, तो उसकी द रिज़ल्ट इज़ कि काफ़ी देर तक वो रिलेशनशिप्स चलते हैं, विद अप्स एंड डाउन्स ऑफ कोर्स। केतु पड़ा हुआ है, तो नॉन रोमांटिक तो आप हो ही गए, बट फिर आप उसमें ना इंट्रोवर्ट ज़्यादा हो जाते हो। कोई चीज़ नहीं पसंद आई, आप चुप होकर बैठ गए। आपको अंदर ही अंदर रखी, आप बताना भी पसंद नहीं करते दूसरे इंसान को कि ये चीज़ पसंद आई, ये चीज़ नहीं पसंद आई। देखने में आप बड़े सोबर नज़र आओगे कि देखो यस हमेशा साथ है, कभी किसी बात को मना नहीं करते। बट अंदर-अंदर से आप दुखी रहते हो, एक्सपोज़ नहीं करते अपनी फीलिंग्स को। तो वो एक सबसे बड़ा रीज़न रहता है कि अपनी फीलिंग्स को एक्सपोज़ नहीं करते, और जब नहीं पसंद आती है देन यू ड्रॉ बैक। आप पीछे हट जाते हो चुपके से बिना ही बताए
चीज़ को क्लोजर दिए बिना ही आप वहाँ से हट लेते हो। तो नॉट अ वेरी गुड प्लेसमेंट फॉर रोमांटिक थिंग्स। और चीज़ों के लिए अच्छा हो सकता है आपके अध्यात्म के लिए और चीज़ों के लिए, बट नॉट फॉर रोमांटिक रिलेशनशिप्स। इट वाज नॉट वेरी गुड। तो ये सारे एक्सप्लोर हमने किया जस्ट फ्रॉम द एंगल ऑफ लव रिलेशनशिप्स, लव अफेयर्स, अट्रैक्शंस, आपकी इन्फैचुएशंस, प्लेजर्स आप ड्रॉ करते हो अपनी सोशलाइजेशन से। तो इन सब चीज़ों का पांचवें घर से जो कनेक्शन है उसको थोड़ा सा हमने टच किया आज। तो बाकी का हिस्सा में भी अगली वीडियो में आई वुड लाइक टू टच। सो मीनवाइल कीप ऑन वॉचिंग, subscribe to my channel and share and like the video. Thank you.